राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे नाम जप के बारे में कि हम भगवान का नाम जप कैसे करें, भगवान का नाम जप करने के क्या फ़ायदे हैं, भगवान का नाम जप के असंख्य लाभों में से कुछ लाभों की बात करेंगे और नाम जप की महिमा के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले भगवान का नाम जप कैसे करें। भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिवस की अनिवार्यता नहीं है। दोस्तों, भगवान नाम जाप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जाप करते हैं जिसके अतुलनीय लाभ है, परंतु शेष समय में भी नाम सुमिरन करना श्रेष्ठ है। भक्ति स्वयं भगवान ही भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान के इच्छा के बिना किसी का नाम जप करना संभव ही नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति, स्थान पर जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं ही है, बल्कि भगवान का मन में ही जप करना चाहिए। मन में जाप करने से मन की आर्द्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जाप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जाप करने से कोई बाधा भी नहीं आती, जिससे सुमिरन भंग नहीं होता। नाम जाप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ही स्मरण करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थित रहते हैं। अब हम बात करते हैं भगवान का नाम जप करने के क्या फायदे होते हैं। भगवान का सुमिरन करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में भगवान नाम सुमिरन से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप एक श्रेष्ठ साधन है। दोस्तों, नाम जप के अनंत लाभों को लिखकर बताना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपते से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। महर्षि नारद मुनि एक काल में विद्याहीन, बलहीन दासी पुत्र हुआ करते थे। सातों के संगति और भगवान नाम जप से उन्हें देवर्षि पद प्राप्त हुआ। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिरन करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम वैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है। भगवान नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तन हो गए। दोस्तों, भगवान नाम जप करने के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान नाम सुमिरन से ही कई भक्तों के जीवन में भी अद्भुत लाभ हुए हैं। अब हम बात करते हैं भगवान नाम जप करने के असंख्य लाभों में से मैं आपको कुछ लाभ बताना चाहती हूँ। जैसे कि चेतना जागृत होती है। नाम जप करने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन एकाग्र होता है, सद्गति होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, भगवत प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति में उन्नति होती है, काम, मोह, लोभ, घृणा, क्रोध, विषाद और बदले की भावना नष्ट हो जाती है। भक्त निर्भय बनता है, हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है, दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त होती है। संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान का नाम जप करने की क्या और कितनी महिमा है। एक बार की बात है, तुलसी जी नाम जप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, कभी कभी कर्म बंधन या आलस के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी भगवान का नाम जप करते हैं, क्या इसका कोई लाभ प्राप्त होता है? तुलसीदास ने
उत्तर देते हुए कहा, जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं तब प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पेड़ या सीधे। कालांतर से में सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। इसी तरह सुमिरन कैसे भी लिया जाए, इसका फल भक्त को अवश्य ही प्राप्त होता है। नाम जप और मंत्र जाप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो करता ही है, साथ ही भगवान का नाम जपने से जीवन में समस्याओं पर हल निकाल सकता है। भगवान नाम जप कीर्तन को अद्भुत महिमा को वेदों और पुराणों में गाया गया है। भगवान के स्वरूप को मन में विराजमान कर भगवान का ध्यान करने से और नाम जप करने से भक्त पंच महाभूत में विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति और आनंद में अवस्था प्राप्त करता है। शास्त्रों की प्रतिज्ञा है, राम कृष्ण हरि या शिव के नाम जप कीर्तन से भक्त को अनंत फल प्राप्त होता है। हमारा यह जीवन कलयुग में शुरू हुआ है। पुराणों में कलयुग को महान कहा गया है, जहां सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान को प्राप्त होना आसान होता गया है। कलयुग कल्प का अंतिम युग है। इस कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम जप करने से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। इसी तरह परमात्मा को 2 अक्षर वाले श्री हरि नाम की महिमा अनंत है। दोस्तों, जो व्यक्ति परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि नाम उच्चारण करते हैं, वह उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। हरे राम हरे कृष्णा 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 जैसा जो सदा उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। परमात्मा अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। नाम जप कीर्तन की महिमा अनंत है। यज्ञ पूजा होम आदि भी नाम जप कीर्तन की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जप करने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, भगवान नाम जप किसी भी समय मन में ही भगवान के स्वरूप को ध्यान कर लिया जा सकता है। नाम जप ध्यान का आधार है। नाम जप भवसागर से पार निकलकर परम आनंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी शेष समय पर नाम जप करना सुलभ और श्रेष्ठ है, लेकिन अखंड नाम जप की महिमा अतुलनीय है। सन्यासी अखंड नाम जप या मंत्र जाप करते हैं। भगवान नाम जप कीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त होने का। नाम जप से जीवन में भी असंख्य क्रांति संभव है। वेदों पुराणों में नाम जप कीर्तन को ही श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया है। जब भी समय मिले भगवान को सुमिरन करना चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमेशा कल्याण ही प्राप्त करते हैं।